फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवांस कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये एक सैम्पल वीडियो है जो आप देखेंगे। अगर आप लोगों को पूरा सिलेबस करना है, पूरी क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल। मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस का, जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसका लिंक मैं शेयर करूँगा और तब आप क्लासेस कर पाएंगे। डिटेल क्लासेस, फुल सिलेबस ऑनलाइन करवाया जाएगा। जो अभी हम YouTube वीडियो बनाने वाले हैं वो एक सैम्पल वीडियो है जिसमें आज हम कवर करेंगे एडवांस कॉस्टिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जो भी मेरे भाई BBA BCom कर रहे हैं उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए यूज़फुल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको पूरा सिलेबस करना है तो लेक्चर अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा हमारे नंबर पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग ये दो वर्ड्स हैं अपने आप में, प्रोसेस और उसकी कॉस्टिंग। कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक पहुंचने में उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। कोई भी आप प्रोडक्ट देख लीजिए, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, एक बाइसिकल की बात करूं, तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? स्टील होगा, रिम्स होंगे, उसमें रबर होगी, तो उसको हम प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस के लिए क्या होता है? प्रोसेस मीन्स क्या हो गया? डिवीज़न। किसी भी एक रॉ मटेरियल से लेकर एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने उसको डिवीज़न में बांट दिया है, सब डिवीज़न कर दिए हैं उसके। एक प्रोसेस में मैं उस साइकिल की सिर्फ चेन तैयार करूँगा, दूसरे प्रोसेस में मैं उसकी सिर्फ बॉडी तैयार करूँगा जिसके अंदर उसके टायर्स होंगे और उसकी जो अपर बॉडी होगी वो होगी। थर्ड प्रोसेस में मैं उसको असेंबलिंग का काम करने के लिए करूँगा। तो इस तरह से मैंने उनको 3 प्रोसेस में जैसे बांट दिया। अब हर एक प्रोसेस की एक अपनी कॉस्टिंग होगी। अच्छा, सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है। आप लोग जब आगे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको किसी प्रोसेस का सुपरवाइज़र बनाया जा सकता है, मैनेजर बनाया जा सकता है। उस समय आपके क्या रोल्स होंगे? देखिए, अल्टीमेटली एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अल्टीमेटली एक गोल है कि उसको क्या करना है, उसको साइकिल चाहिए। लेकिन साइकिल बनाने में उसने 3 प्रोसेस सपोज़ इंट्रोड्यूस करे, जिसमें एक में चेन बनती है, उसके पैडल बन रहे हैं, दूसरे में उसकी बॉडी बनती है, तीसरे में उसको असेंबलिंग करा जाता है। उसके लिए अलग लेबर होगी, अलग डिवीज़न होगा, अलग मटेरियल होगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल को डाला जाएगा फर्स्ट प्रोसेस में। उसके अंदर उसको गुजरना होगा कुछ टेस्टिंग से, फिर उसको सांचों में ढाल के उसको कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी। सेकंड प्रोसेस में हो सकता है उसकी पॉलिशिंग करी जाए, फर्दर उसके कुछ सीट्स वगैरह, नट बोल्ट उसके असेंबल करने के लिए इनिशियल लेवल पर असेंबल किया जाए। थर्ड प्रोसेस में उसको फाइनल असेंबल करके और पैकेजिंग की तरफ करके देन सेल आउट में उसको मूव कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा कोई भी और प्रोडक्ट, जैसे चाय पत्ती की अगर हम बात करें, तो चाय पत्ती सबसे पहले एक प्रोसेस में गुजरेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉ लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको पिक किया जाएगा, फिर उनको छांटा जाएगा, वॉश किया जाएगा, फिर सेकंड प्रोसेस में उसके दाने निकाले जाएंगे, फिर थर्ड प्रोसेस में उसकी पैकेजिंग शुरू होगी। तो ये भी एक प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले कोई भी रॉ मटेरियल आएगा तो वो प्रोसेस 1 में आएगा। प्रोसेस 1 में उसके ऊपर काम होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा सेकंड प्रोसेस में और वो उसका इनपुट कहलाएगा। फिर उसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा थर्ड प्रोसेस में, वो उसका इनपुट कहलाएगा। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स तक पहुंचने में उसने तीनों प्रोसेस से गुजरना होता है।
तब जाके वो कहीं फिनिश गुड्स बनता है। अच्छा, अब हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसको प्रोसेस में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, एक ही पूरे बड़ी फैक्ट्री में क्यों नहीं वर्कर्स को बिठा देते कि एक वर्कर तैयार करेगा, एक वर्कर वॉश करेगा, एक वर्कर उसको पैकिंग करेगा, क्यों इसको 3 डिवीज़न में बांट दिया है। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है एक स्टेप पर, कितनी कॉस्टिंग आ रही है दूसरे स्टेप पर। अगर हम सबको एक साथ बिठा देंगे तो ये पता लगा पाना कि कौन वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन वर्कर काम नहीं कर रहा है, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं सब डिवीज़न्स में, प्रोसेसिंग में, स्टेजेस में, उनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उनकी कॉस्टिंग निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में काम बेहतर तरीके से हो रहा है, तेज़ तरीके से हो रहा है, एफिशिएंटली मैनर में हो रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट स्लोली काम कर रहा है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है। तो उस हिसाब से हम उसको चेंज करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अल्टीमेटली देखो क्या मोटिव है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, सबसे पहले आप ये भी देखें कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, क्या ये सर्विस सेक्टर पे अप्लाई होगी। जहाँ तक अभी मैं सोच पा रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी एग्जांपल हमारे सामने नहीं है। अच्छा, दूसरा, क्या ये ट्रेडिंग पर अप्लाई होगा? नहीं। तो ये किस पर अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, जो मैन्युफैक्चर कर रही है किसी तरह का गुड्स, तो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, जहाँ पर वो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुँचने के बीच एक प्रोसेस के बीच में से गुजरना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस 1 में उसने किया, फिर प्रोसेस 1 से उसका जो आउटपुट आया वो उसने प्रोसेस 2 को हैंड ओवर कर दिया। प्रोसेस 2 पे उस पर काम किया, प्रोसेस 2 में उसमें काम हुआ, फिर उस पर जो आउटपुट निकला, फिर उसने वो आउटपुट प्रोसेस 3 को, सब डिवीज़न 3 को हैंड ओवर कर दिया। सब डिवीज़न 3 जो प्रोसेस 3 है, उसके लिए प्रोसेस 2 का आउटपुट क्या कहलाया जाएगा? इनपुट कहलाया जाएगा। फिर वो उस पर जो काम करेगा फाइनली, वो फिर फाइनल गुड्स की तरफ मूव करेगा, फिर वो आगे फर्दर मार्केट में रेडी है जाने के लिए और सेल आउट होने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं? अब इसमें हमें कोई चीज़ें देखनी पड़ती हैं एज ए मैनेजमेंट। उसको क्या देखना पड़ता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम शुरू में 100 kg का कोई रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं तो वो कटेगा, फिल्टर होगा, टूटेगा, बिखरेगा, स्पॉइल होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट में होगा। तो वो जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने डिसाइड करी है कि इतना तो लॉस होगा ही होगा। जैसे सपोज़ अगर मैं बात करूं कि अगर हम बहुत बड़ा एक कपड़े का गट्ठर लेकर आए हैं, उसमें से हमने कहा है कि 100 शर्ट्स बनानी है इस साइज़ की, तो ऑब्वियसली उसमें वेस्टेज भी होंगी, उसमें काफ़ी कतरनें निकलेंगी, कटाई होगी उसकी, उसको स्टिचेस किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे कपड़े का नुकसान भी होगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो वो नॉर्मल लॉस अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो ये सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट को देखनी होती हैं। तो एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। इसके अलावा अगर हम मान लें कि अगर स्टैंडर्ड जो लॉस है, अगर स्टैंडर्ड लॉस जितना हमने सोचा था उतना ही हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लॉस। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस। उसके अलावा एबनॉर्मल गेन क्या हो गया कि अगर हमने स्टैंडर्ड लॉस सोचा था कि हमें मान लो कि 100 स्क्वायर फुट का हमारा कपड़ा लग जाएगा और उसमें 20 या 20 स्क्वायर फुट का हमको लॉस हो जाएगा, दैट इज़ नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर हमको सिर्फ 15 का ही लॉस हुआ, हमने सोचा था 20, तो वो जो 5 बच गया ना हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें उसमें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से ये परफॉर्मा बनेगा प्रोसेस 1 का, देन प्रोसेस 2 का। ये मैं आपको बता पाऊँगा जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। फर्दर पूरे लॉन्ग लेक्चर के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जिसके बाद आप लाइव क्लास ले पाएंगे मेरी, और मैं आपको पूरा उस पर डिटेल प्रोसेस समझाऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक एक लेक्चर को उसमें कवर किया जाएगा, बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से कवर किया जाएगा। और ये बहुत ही बेटर भी है क्योंकि अगर आप अपने घर पर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको कहीं इधर उधर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम शेड्यूल को हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है।